ठीक हो गया, स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट है मैं स्पीकिंग पे। ठीक हो पहले गया। हम स्पीकिंग से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पहले स्पीकिंग आएगी, फिर राइटिंग आएगी, फिर रीडिंग आएगी, फिर लिसनिंग आएगी। हम्म। स्पीकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पीकिंग से ही आपके नंबर जो हैं वो रीडिंग में भी जाने हैं हम्म। और आपके नंबर जो है लिसनिंग में भी जाने हैं। ठीक हो गया। तो टोटल एग्जाम में आपको 90 में से नंबर आने हैं, पूरे 90 में से आपको नंबर आने हैं, चाहे वो रीडिंग है, चाहे स्पीकिंग है, चाहे लिसनिंग है, चाहे राइटिंग है, कोई भी है। ठीक है। 90 में से आपके जो है मार्क्स आने हैं, स्कोर आने हैं आपका। ठीक हो गया। तो हम चलेंगे स्पीकिंग से। अब ऐसा है कि पीटी का सबसे खास बात ये है कि आप स्पीकिंग करोगे, लेकिन उसके नंबर आपके रीडिंग में भी जाने हैं, लिसनिंग में भी जाने हैं। हम्म। आप आगे रीडिंग कर रहे होगे, रीडिंग के नंबर आपको राइटिंग में भी जाएंगे। लिसनिंग करोगे, लिसनिंग से आपका नंबर राइटिंग में जाएंगे। मतलब सारी चीजें एक दूसरे पे रिलाई करती हैं। स्पीकिंग के नंबर वहां जाएंगे, वहां के नंबर यहाँ आएंगे। तो इसीलिए सारे की सारी चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। ओके। तो इसलिए हमने क्या करना है, पहले हम स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्पीकिंग में सबसे पहले आपको आना है रीड अलाउड। ओके। रीड अलाउड में क्या होगा, इसे ओपन कर लिया। कर लिया ओपन। अच्छा, रीड अलाउड में तुझे सामने नजर आ रहा होगा कि एक पैराग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही है। अब पैराग्राफ में क्या होता है, जैसी एग्जाम स्टार्ट होगा, आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तो ये पैराग्राफ आपको आएंगे, ये आएंगे आपको 6 से 8 के करीब करीब आएंगे पैराग्राफ एग्जाम में। ओके। लिख ले, 6 से 8 पैराग्राफ आने हैं एग्जाम के अंदर। अब होता क्या है कि पैराग्राफ आपके कहीं से भी आ सकते हैं। अब क्या करना है तुम्हें कि अब तेरे पास एपी यूनी की ऐप है, इसके अंदर कोई 400 450 के करीब जो होंगे, इसके अंदर रीड अलाउड होंगे पैराग्राफ, तुझे बने बनाए मिले होंगे यहाँ पे। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जैसा टोटल 8 है, 8 में से 4 5 यहीं से ही आ जाते हैं। तो क्या होगा कि 2 3 बस नए आएंगे, बाकी सारे यहीं से आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि पहले तुमने यहाँ से किए होंगे, तेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो यहाँ से तेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो मतलब तुझे ऐसे जो वर्ड्स तूने कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, यहाँ से तू प्रैक्टिस करेगा तो तेरे वो तुझे पता लग जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे करने हैं, तो इजीली प्रोनाउंस कर लेगा। अब जो नई चीज आएगी वो तो बंदा कर लेता है, लेकिन जो चीज यहाँ से देखी दिखाई आएगी उसमें पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ओके। अब क्या तरीकेकार है, इसे करना कैसे है, पहले मैं बता दूं कि स्पीकिंग में 3 चीजें होती हैं। एक होती है प्रोनाउंसिएशन, दूसरी होती है फ्लुएंसी, तीसरा होता है कंटेंट। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है कि आप प्रोनाउंस कैसे करते हो। अब जैसा तेरा नाम है आकिब है, तो मैं आकब कहूँ या अकीब कहूँ, कुछ करूँ, लेकिन अब कंप्यूटर में फिट है कि इसका नाम आकिब है। कोई अकीब कहेगा, कोई अकब कह देगा, तो उसमें उसको नंबर कट जाएंगे वहां से। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोनाउंस वर्ड को ठीक करना है, क्लियर करना है, ताकि आप ये जो एग्जाम है आपका, ये कंप्यूटर में चेक करना है, किसी बंदे ने चेक नहीं करना। तो ये कंप्यूटर में ऑलरेडी उन्होंने उसका आंसर फीड किया हुआ है, तो वैसे ही बोलेगा तो तुझे नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, इधर उधर बोलेगा तो नंबर कटेंगे। अब तूने प्रोनाउंसिएशन में सही जो है बंदा प्रोनाउंस करता है, उसके पूरे नंबर आते हैं। और दूसरा फ्लुएंसी, अब ये पैराग्राफ पढ़ते हुए अड़ना नहीं है, इसमें पूरे का पूरा सेंटेंस एक फ्लो के अंदर निकलना चाहिए। अटकना नहीं है, अपने आप को करेक्ट नहीं करना। फ्लो के साथ पूरा पूरा सेंटेंस बोल दोगे तो आपकी फ्लुएंसी के पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तीसरी चीज है कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि जो मटेरियल मवाद जो है वहां पे लिखा हुआ है, वही बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो। ठीक हो गया। तो उसमें जो लफ्ज वहां लिखे हुए हैं वो करने हैं। अब इसके करने में मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें SES जो है वर्ड के एंड पे जो लिखा होता है, वो जैसा टेबल है टेबल्स बोल जाएंगे, या टेबल्स है तो टेबल बोल जाएंगे। अब ग्लास है तो ग्लासेस है तो ग्लास बोल जाएंगे जल्दी जल्दी में।
तो मतलब ये है कि SES की मिस्टेक करते हैं, ED जो है वो प्रोनाउंस नहीं करते, तो मतलब जो है कोई वर्ड छोड़ जाएंगे बोलते पढ़ते हुए, तो उसमें EDES कोई जी वर्ड है छोड़ना नहीं है। अब ये रीड अलाउड इतने ज्यादा कीमती हैं कि इसमें जो ये 7 से 8 आने हैं, इसमें से 32 मार्क्स रीडिंग में जाने हैं। अब तू रीडिंग को छेड़ेगा भी नहीं, फिर भी तेरे 30 के करीब जो नंबर जो है यहाँ से तेरे वहां चले जाने हैं, रीडिंग में चले जाने हैं। तो ये बड़ी कीमती चीज है, इसका एक एक वर्ड आपको नंबर देता है, तो इसे बड़ा इजी नहीं लेना, इसे सोच समझ के देख के पढ़ के करना है। और इसे अब तुम्हें प्रैक्टिस करना है AP यूनी से, ठीक है। टारगेट ये है हमारा कि अब तुम्हें 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे के सारे कंप्लीट करने, और 1 महीना आगे बचाना है रिवीजन के लिए पेपर से पहले। 3 महीने बाद हमने पेपर दिला देना है इसका मैक्सिमम। और जैसे ही तेरा रिजल्ट आएगा, साथ ही तेरा एडमिशन करा के तेरी पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद ये है कि अब तूने क्या करना है कि अब तुझे दिन ब दिन चीजें बढ़ती जाएंगी, तूने हर रोज हर चीज करनी है, लेकिन ये नहीं कि अब रीड अलाउड है तो रीड अलाउड 450, तो इसके पीछे लग जाए कि यही खत्म करने हैं तो मैंने आगे जाना है। तूने मतलब थोड़े बैलेंस लेके चलना है सारों का। तो मैं चीजें बताऊंगा कि इस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, किसको क्या करना है, वो बात ही कहानी है। लेकिन अब करना कैसे है, अब अपने सामने जो है पैराग्राफ खोल तू। ओपन कर लिया मैंने, पैराग्राफ ओपन है। एक मिनट, गाड़ी कहीं पे लगाऊंगा सही। ओके। अच्छा, पेपर में आएगा 40 सेकंड होंगे इसमें तैयारी करने के लिए। 40 सेकंड में तू तैयारी करेगा कि इसमें मतलब इसे बोलेगा, और फिर उसके बाद आगे 30 सेकंड में जो तूने 40 इसको सेकंड सारा है करना। वो प्रैक्टिस के लिए काउंट होंगे जस्ट? हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए काउंट होंगे। एक ठीक है। मिनट, मुझे मोबाइल देखने दे। अच्छा, अब तूने ये खोला हुआ है 463, ठीक है। ओके। चलो ये प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन क्या होगा कि तूने नंबर वाइज चलना है। इसमें नंबरिंग होगी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि तुझे अंदाजा होता जाएगा कि तूने कर कितने लिए हैं। अब ये 463 है, तो जब तूने तैयारी शुरू करनी है तो उसमें पहले नंबर से चले जाना है, ताकि तेरा जो है तुझे पता लग जाएगा कि मेरे इतने रीड आउट हो गए, इतने रिपीट सेंटेंस हो गए, इतने रीटल लेक्चर हो गए। इस तरह मतलब चलते तू उसे ट्रैक कर सकता है कि मेरी तैयारी कितने % हो चुकी है। अब इसे करना कैसे है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल तेरे पास ये सामने पैराग्राफ आ गए, ठीक है। अब तेरे सामने टाइम चलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस करनी। 40 सेकंड में क्या करना है, ये तैयारी के टाइम है। तैयारी में क्या करना है, आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना है। पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, गौर से पढ़ लेना है, ताकि अच्छा फिर क्या होगा कि आपको जब 40 सेकंड खत्म होंगे, बीप की साउंड आएगी, टू करके साउंड आवाज आएगी। जैसे वो आएगी उसके बाद फौरन पे आपने जो है पढ़ना इसे स्टार्ट कर देना है। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी, और बीप स्टार्ट होते ही आपने बोले ला पढ़ना है। अगर 4 सेकंड अगर ना बोले तो आप इसको बाद में बोल भी दोगे, कोई आपकी रिकॉर्डिंग के नंबर नहीं मिलने। ठीक। मतलब 40 सेकंड बड़े कीमती हैं। ये नहीं कि 40 सेकंड जो है वो अब जल्दी पढ़ लियो जल्दी खत्म कर देना, नहीं, उसे बीप का वेट करना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें चलेंगी। अब बीप की आवाज आएगी तो तूने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जब पढ़ लिया, अच्छा 30 सेकंड में ये सारा पूरा करना होता है, बाकी टाइम बच गया तो उसे नेक्स्ट कर देना है, उसमें बैठे नहीं रहना, या उसे बार बार नहीं पढ़ना, नेक्स्ट कर देना, फिर अगले पे चले जाना है। फिर अगले पे 40 सेकंड तैयारी करके बीप आवाज आई, बोले, फिर नेक्स्ट, फिर वो उसे किया, फिर नेक्स्ट, करते करते इसे आगे करते जाना है। क्योंकि आप एक कमरे में बैठे होगे, बाकी बच्चे भी उसी कमरे में बैठे होंगे, शोर पड़ा होगा, रोला जला होगा, तो आपने मतलब अपने पे कंसंट्रेट करना। क्या होता है कि नेक्स्ट नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो बाकी लोगों की आवाजें आपके हेडफोन में जाएंगी। जब ठीक। उनकी आवाजें जाएंगी तो आपके नंबर जो है वहां से कटते जाएंगे। तो अब जो है 40 सेकंड
तैयारी करनी है। अब इस पैराग्राफ को मेरे सामने एक बार पढ़ के इसे कैसे पढ़ेगा? मैं न्यू खोल लेता हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली आगे ओपन था, उसको मैं न्यू कर लेता हूँ, ये आ गया न्यू। ठीक है, टाइम चल रहा है, मैंने उसको देख लेता हूँ, मैं अकॉर्डिंग उसके ही चलता हूँ। स्टडी फ्रॉम डेटा रिसर्च फंडिंग बाय द शॉर्ट। ऊंची आवाज में पढ़ ताकि मुझे आवाज आए। ये प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ। जस्ट हाँ हाँ वही। a study found that research funded by the soft drinks industry have different results from research funded by other sources, and went on to suggest that there may have been bias by the research itself. The whole point of the scientific methods is to ensure the research results are not influenced by the source of funding. A study found अच्छा that the research. एक मिनट कोई मसला नहीं, जाने दो उसे, कोई टेंशन नहीं, जल्दी नहीं है। हम्म अच्छा अब क्या तूने किया था? बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब दा यहाँ से तो छोड़ गया था। सही बोला है, अच्छा किया, नहीं नहीं, अच्छा नहीं था ये। जबरदस्त किया। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा नहीं मेरी था। मेरी मैं जो बता रहा हूँ आके मेरी बात सुन ले। हम्म मतलब तूने अच्छा किया है। अब क्या करना है कि जब तू सही करेगा तो उस टाइम क्या करना है, तूने अपने क्लियर लेके आना है, मतलब क्लियरिटी, वर्ड्स मतलब क्लियर आए, मतलब फ्लुएंसी तूने कोशिश की है कि पूरा पूरा सेंटेंस निकले, लेकिन तूने अपनी क्लियरिटी तरह लेके आनी, ठीक है। ठीक है। अब तू क्या कर कि अब इसे दोबारा से प्ले कर, 40 सेकंड तैयारी भी कर, उसके बाद कंप्लीट कर, मैं चेक करता हूँ। A study found that the research funded by the soft drinks industry have different results from research funded by other sources, and went on to suggest that there may have been bias by the research itself. The whole point of the scientific methods is to ensure the research results are not influenced by source of funding. Practice start of the just ठीक है। A study found that the research funded by the soft drinks industry have different results from research funded by other sources, and went on to suggest that there may have been bias by the research itself. The whole point of the scientific methods is to ensure the research results are not influenced by the source of funding. स्टॉप कर दे से, ठीक है। मतलब सॉफ्ट करके सबमिट कराना है। अच्छा, अच्छा किया है, जबरदस्त किया है। मतलब ये है कि इसे तूने वर्ड्स नहीं छोड़े। अब क्या करना है कि थोड़ा सा क्लियर और करना है, और इसमें ना थोड़ा फ्लुएंसी बनानी है। अच्छा, ठीक तूने है। जब स्टार्टिंग किया है तूने आ स्टडी फाउंड, फिर दोबारा इसे तूने करेक्ट किया आ स्टडी फाउंड। हम्म जो एक बार वर्ड बोल दिया है उसे करेक्ट नहीं करना, आगे ही ठीक हो चलना है, गया। आगे ही चलना है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की सारी गेम है। जब तूने आज स्टडी फाउंड से शुरू किया, सोर्स ऑफ फंडिंग में खत्म किया, अब हम्म तेरा फ्लो शुरू से लेके एंड तक एक जैसा फ्लो होना चाहिए, एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए। अब आगे हम कई सिनेरियो देखेंगे, उनमें कई वर्ड मुश्किल होंगे, तो नहीं आते होंगे, तो उसको बार बार करेक्ट करने के चक्कर में सारे को सेंटेंस को खराब नहीं करना, फ्लो हम्म। थोड़ा सा लेके आना। तुझे मैं करके बताता हूँ कि तूने फ्लो कैसे लेके आना। मोबाइल पे खोला मैंने, अब उन्हें ऐसे ऐसे करना है। A study found that the research funded by the soft drinks industry have different results from research funded by other sources, and went to suggest that they may have been biased by research itself. The whole point of the scientific methods is to ensure the research results are not influenced by the source of funding. हम्म मतलब ये है कि ये संचारी कर ली। अब मैं इसे दोबारा से करता हूँ। A study found that the research funded by the soft drinks industry have different results from research Just funded by other sources, and went on to research that they may have been biased by the research itself. The whole point of the scientific method is to ensure the research results are not influenced by the source of funding. हम्म मतलब ये थोड़ा सा ना अपना जो है ना लंबा सेंटेंस करना है, फ्लो लेके आना है, तो ये आस्ता आस्ता जब तू मैं प्रैक्टिस लाता करेगा। हूँ, मैं लाता हूँ। मैं अब एक और बार करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ये है कि मैंने ना काफ़ी देर बाद, तकरीबन 1 साल में मैं रीडिंग करने आया हूँ, लेकिन मैंने नहीं नहीं सही है, मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी भी
बेहतरीन है, नहीं मैं करके मतलब अभी दिखाता भी। हूँ, नहीं करके दिखाता हूँ। ये जो सजेस्ट है ना, ये मैं अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं काफी देर बाद बोलो ना तो इस तरह होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस। हाँ नहीं नहीं सही है। मैं अच्छा बोल, अब क्या है, मैं कोई अनसीन एक निकालता हूँ, आगे नया खोल। नया खोलता हूँ, ठीक हो गया। पहले पे चला जा, पहले पे जा। अह, अच्छा इसका प्रिडिक्ट लिखा हुआ है। ये फर्स्ट कहाँ से यहाँ पे जाएंगे? ऊपर जा, होम पे जा। अम, रीड अलाउड। यहाँ पे आ अच्छा रहा है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ये पे, यहाँ सारे पे, नहीं नहीं सारे ऐसे नंबर नहीं, ऐसे नहीं जाना है। ऐसे नहीं जाना, इसके ऊपर जा, ऊपर जा इसके ऊपर यहाँ। चला गया। हम्म, अब ऑल एग्जाम का न्यू मार्क, प्रैक्टिस स्टेटस, शेडविंग। मार्क पे जा जरा। अच्छा प्रैक्टिस स्टेटस पे जा, शेडविंग पे जा, एग्जाम कस्टम पे जा ऊपर। ये पूरे नंबर जा रहे हैं नंबर वाइज, 460, 462, 461, 460, इस तरह ये सारे। फिर टू खोलूंगा, वो पीछे जाएंगे, कोई से भी ओपन कर लूँ, वन पे ले लूँ। वन पे जा। 11, उसके बाद है ये 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ चलो सही है, ये 11 से स्टार्ट कर दे। ठीक हो गया ये, ठीक है। Modern buildings have to achieve certain performance requirements at least to satisfy those of buildings code to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these condition environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. Building. Modern buildings have to achieve certain performance requirements at least to satisfy those of buildings codes to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. दोबारा कर इसे। दोबारा करूं? ठीक है। Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of buildings code to provide a safe and healthy, comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials which are both limited to in supply to build and operate. Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of buildings code to provide a safe and then comfortable environment. However, ठीक है। Modern buildings have to achieve certain performance requirements at least to satisfy those of buildings codes to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. ठीक है अब जैसा यहाँ से दो जो बिल्डिंग कोड्स है, अब तुम बिल्डिंग्स बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से पढ़ना है, बिल्डिंग कोड्स, Building code. मतलब बिल्डिंग एक है, Building code. बिल्डिंग्स नहीं है। और ठीक। कोड पहले जब तू प्रैक्टिस कर रहा था हमने कोड बोला है, फिर बाद में कोड्स बोला है, तो बिल्डिंग कोड्स है। हम्म। बिल्डिंग्स कोड करोगे तो ये दोनों लफ्ज खत्म हो जाएंगे, मतलब कंप्यूटर में यही फील्ड होना है, बिल्डिंग कोड्स। ठीक हो अब गया। बिल्डिंग्स कोड करोगे दोनों आपके काटे जाएंगे। अब जैसा इन एनर्जी इन मटेरियल्स बोल दिए, यहाँ पे इन एनर्जी एंड मटेरियल्स मतलब बोलना है, तो मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम ले, ठीक है फ्लो बेहतर हो जाएगा।
अब गौर से पढ़ना है, हाँ कोई वर्ड ना छूटे, वही मैंने बताया कि ठीक है। SES की गलती ना हो, इसे ऐसे पढ़ना अच्छा, है। ये एक और मैंने चीज पूछनी है, अगर तो हम टाइम से पहले खत्म करते हैं, इसमें कोई बेनिफिट्स हैं हमें? भाई टाइम से पहले ही खत्म करना है, नहीं करोगे तो नहीं पहले नहीं, 4 सेकंड मैंने छोड़ देखा दिए ना, फॉर मेरे एग्जाम्पल। मेरे 20 सेकंड या 25 मैक्सिमम होते हैं लेफ्ट, ठीक है, तो अगर तो वो 15 सेकंड या सपोज 10 सेकंड्स अगर हो नहीं उसके नहीं बाद। नहीं, इतनी ना ना, सुकून से करना है, जल्दी नहीं करनी, जल्दी करोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, जब क्लैरिटी नहीं आएगी तो नंबर कटेंगे वहां से। अब मैं अगेन कर रहा हूँ एक बार लास्ट, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, मुझे एक, मैं तो हम्म करके बताता हूँ। हम्म Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of building codes, to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. मतलब इसमें हर वर्ड जो है क्लियर होना चाहिए। अब जैसा these conditioned, ED है, तो conditioned, कंडीशन। however मतलब however है, हाउ तो एवर। however क्लियर बोलना है however। तो मतलब अब जैसा तूने मिस्टेक कर रहा है, बिल्डिंग्स कोड कह रहा था, वहां से SES की मिस्टेक कर रहा है, बिल्डिंग कंडीशन को हो कोड्स। गए। तो बिल्डिंग ED की मैंने पहले बताया कि ES की, ED की एस लोग ई डी। मिस्टेक करते हैं। ठीक है ठीक है। क्लियर क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं, फ्लो साहब बोल रहे हैं, ठीक हम्म है, इसे तू प्रैक्टिस करता रहा। अब शुरू से लेके एंड तक करने, ये तूने आज 25 से करीब जो है ये तूने प्रैक्टिस ठीक है, करने। मैं एक ना लास्ट ये एक बार करके दिखा दूँ थोड़ा सा, बस एक बार। मैं जस्ट प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैव टू अचीव सर्टेन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एट लीस्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑफ बिल्डिंग कोड्स टू प्रोवाइड अ सेफ हेल्थी एंड comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. सही है। हम्म, मुझे समझ अब आ आगे रिपीट सेंटेंस पे आ जा। मॉडर्न ये करूँ क्या, रहने दूँ? ये नहीं रहने नहीं, रिपीट सेंटेंस पे आ जाओ आगे। वो कहाँ पे रिपीट सेंटेंस? उससे आगे ये स्पीकिंग में जाओ पर, ये स्पीकिंग रिपीट सेंटेंसेस, ये ठीक। नीचे। अब पेपर में तेरे ये पैराग्राफ खत्म होंगे तो जो है करना है अब। जी। अब क्या करना है इसमें कि तू पहले तो नंबरों पे चला जा कि यार नंबर ये मिलने चाहिए, देख ली बाद में। अच्छा, एग्जाम में ये इस तरह आपका क्या होगा कि एग्जाम में ये आपके सामने चलते जाएंगे, इसे क्लिक कर देना। The brain is our central computer of our bodies. इसमें लिखा है, उसने कहा द ब्रेन है सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। आवाज आई है आपको? मैं शेयर करता हूँ, मैंने वो वॉइस इसकी शेयर नहीं, मैं वॉइस भी करता हूँ इसकी शेयर, एक सेकंड, अब आएगी आपको। अब मैं करता हूँ मैं प्ले, अब आपको भी आवाज आएगी। The brain is our central computer of our bodies. आवाज आई है आपको? हेलो? नेट जरा मेरा ये रहा, ठीक है, ये मैं करता हूँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। The brain is our central computer of our bodies. इसमें उसने कहा द ब्रेन है सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता क्या है, इसमें एग्जाम में ये आपको आने हैं कोई 12 के करीब, 10 से 12 लिख पेपर के ऊपर। ठीक है, ये इसको कहते हैं रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंस 10 से 12 आने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने बताया स्पीकिंग जो है बड़े नंबर देती है बाकी चीजों को भी। अब इसमें से स्पीकिंग में से लिसनिंग के अंदर 40 to 45 मार्क्स आउट ऑफ 90, आधे नंबर लिसनिंग के, आधे नंबर स्पीकिंग से ही आ रहे होते हैं। तो हम्म रिपीट सेंटेंस के बड़े नंबर उसमें जाते हैं लिसनिंग में। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक सेंटेंस वो बोलेंगे, क्या करना है कि सेंटेंस जो वो इंग्लिश जुबान में आएगा तो उसे गौर से सुनना है, ठीक है। सुन के उसके एक एक वर्ड पे गौर करना है, कोशिश करनी कि अपने से ना डालने पड़े। तो हम्म जो वर्ड वो बोल रहे हैं उसको गौर से सुन के, जब सुनोगे उसके ठीक 2-3 सेकंड बाद जो है, 2 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बीप की आवाज यहाँ पे चलो शायद आ जाए प्रैक्टिस में, लेकिन एग्जाम में बीप की आवाज नहीं आएगी। हम्म
वहां है। पे छोटा सा लिखा आ जाएगा रिकॉर्डिंग। बास का तो रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट से, गौर नजर स्क्रीन पे नजर रखनी। जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग लिखा नजर आया तो आपने बोलना शुरू कर देना है। मैंने बताया कि 4 सेकंड पूरे स्पीकिंग में अगर आप नहीं बोलोगे रिकॉर्डिंग के बाद तो नंबर नहीं देगा। और इसका एक एक सेंटेंस बड़ा कीमती है, तो गौर से हर सेंटेंस सुनना है। और फिर एक एक ही पूरा सेंटेंस आपने एक ही झटके में बोल देना सारा। ठीक अब है। इसे जरा जरा चला और गौर से सुन और बोल क्या कहती है। The brain is our central computer of our bodies. द ब्रेन हैज सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ब्रेन हैज अ सेंट्रल कंप्यूटर्स ऑफ आवर बॉडी। अब मतलब ये है कि अब इसे तुम्हें नीचे प्ले कर सकता है। अब इसे देख, इससे क्या कहा था। अब इसके नीचे आएगा, नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, नीचे आ, नीचे स्क्रीन का। अच्छा, वो नीचे वो जो एरो नजर आ रहा है, एरो एरो, ये आंसर वाला, आंसर जहाँ लिखा आ रहा है ऊपर, आंसर इधर वाला, इसके नीचे राइट साइड पे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये इस पे क्लिक कर। द ब्रेन इज आवर सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडीज। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये तूने दिन के कोई 50 करने हैं। ठीक हो गया। 25 वो करने हैं, 50 ये करने हैं। ये बहुत कीमती है, ये बड़ा ही कीमती है उसके लिए, तुम्हारी लिसनिंग के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी। मुश्किल होंगे, बार बार सुनो, बार बार सुनो करो। और इसे मैंने बताया कि ये मैं खत्म कर दूंगा, तूने कोशिश ये करनी है रीड अलाउड के भी और इसके भी नंबर फाइंड करने के। ये ऊपर यही ऑप्शन से निकलना है कि कहाँ से पहले नंबर में मैं स्टार्ट करूँ, ताकि तुम्हारा बनता जाएगा रिकॉर्ड के अंदर के यार मैंने हम्म। इतने इतने मतलब करने हैं। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आज ठीक की हो तरफ गया। आस्ता आस्ता स्पीड बढ़ाएंगे। 25 वो प्रैक्टिस कर, 50 ये कर, और बाकी जो है स्पीकिंग हम कल करेंगे इसकी। ठीक हो गया। यानी कि 25 मैंने करने हैं स्पीकिंग अलाउड वो जो है। ठीक है। और 50 रीड मैंने अलाउट करने 50 50 मानिए ये। रिपीट सेंटेंसेस करने हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये पहले नंबर कोशिश कर, Brain is निकाल our के पहले central नंबर से कर। computer. हम्म। पहले नंबर से शुरू कर और करते करते ये इनको लेके आ। तो ये बड़ी कीमती चीजें हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद तू आजा, स्पीकिंग के लिए आज इतना काफी है, तू राइटिंग पे आजा। राइटिंग ये रहा। राइटिंग ऊपर क्या है, समराइज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, हम्म। इसमें तुझे क्या चीज नजर आ रही है। इसमें एक पैराग्राफ आया हुआ है, उसका टाइटल है स्लीप टाइम। इफ इट सीम्स लाइक यू आर नहीं नहीं, नॉट। वो ठीक है, लेकिन आप समराइज रिटन टेक्स्ट है तो एक इंसान को क्या समझ आती है, क्या करना है। अच्छा, इसको समरी इसकी लिखनी है। आई थिंक सो समराइज रिटन टेक्स्ट इसको। हाँ, स्क्रीन जो है क्लियर इतनी नहीं आ रही, लेकिन अब क्या करना है तो बता देता हूँ क्या कैसे करना है एग्जाम के अंदर इसको। बड़ा इजी है, मुफ्त के नंबर है, हम्म। शुगल है। इसलिए बता रहा हूँ कि आज के लिए ये छोटी सी चीज है तो इजीली तुम कर लोगे। हम्म। अच्छा, इसमें क्या करना है कि क्योंकि बंदा नहीं चेक कर रहा, कंप्यूटर चेक कर रहा है, तो कंप्यूटर को हमने जो है पागल बनाना है। अच्छा। अब इसको करने का तरीकेकार ये है कि इसके पहले 2 सेंटेंस लेने हैं। ठीक है। पहले 2 सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस उठाओ इसका, If- जहाँ फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। ठीक है, उठा लिया। कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है यहाँ पे। कॉपी करके यहाँ लिख पेस्ट कर। ठीक हो गया। उसके बाद अब दूसरा सेंटेंस था इसका। दूसरा इसी लाइन से दूसरा उठा लेना है। हाँ, इसी से था। वहाँ पे फुल स्टॉप जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे। हाँ, ठीक हो गया। ये भी कर लिया कॉपी। ठीक है। एंड देन इसके आगे पेस्ट कर। कर दिया। अभी नीचे आ जा। आ गया नीचे। ठीक हो गया। पहली 4 लाइनें कॉपी कर ली हैं। उसके नीचे अब पहली 4 लाइन क्यों की है, दो, टोटल 2 सेंटेंस होने चाहिए पूरे। अ, वो सेंटेंस ठीक है। और अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि पहली लाइन में जो पहला है डॉट फुल स्टॉप उसको जस्ट कॉपी करना है। अब मुझे क्लियर इसकी तस्वीर नहीं आ रही, इसकी तस्वीर क्लियर नहीं आ रही। मैं कर देता हूँ सेंड क्लियर।
पहले अच्छी खासी इसकी फोटो आ रही थी, वीडियो आ रही थी स्क्रीन की, लेकिन अभी शायद इंटरनेट तो ज़रा खराब हुआ है। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें इसमें फर्स्ट लाइन में ही एक है फुल स्टॉप, ठीक है। तो अगर तो मैं करता हूँ उसको, ठीक है। ये फर्स्ट अच्छा फर्स्ट मेरी बात पैराग्राफ सुनो, है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी। अब क्योंकि पहला जो है इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ से जुमले नहीं लेने। अब तो ठीक है, पीपल से उठा, पीपल से उठा, पीपल हैव इवॉल्व, वहां से उठा। ठीक है। और स्टडी फाइंड्स, ताकि ये पूरा सेंटेंस उठा के नीचे पेस्ट कर, बाकी रिमूव कर दे सारा वहां से। कर दिया रिमूव, कर दिया पेस्ट, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा उठा, चार्ल्स से उठाओ हम्म। और और एंथरा पे जो रजिस्टर कर लो बस। कर लिए? ये आंसर कहाँ पे है? ये किस लाइन पे है? उसी लाइन में, ये साथ ही छोटी लाइन है ये। ठीक हो गया, ठीक है। लिख रही है वहां पे? लिख दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या चक्कर है कि एग्जाम के अंदर पूरी 2 लाइनें उठानी है। ठीक, हम्म। 2 लाइनें उठानी है और गौर करना है उसके अंदर, आंखें खोल के देखना है कि ये पूरी लाइनें, जहाँ पे फुल स्टॉप पे एक लाइन खत्म हो, दूसरी लाइन फुल स्टॉप पे खत्म हो, पूरे सेंटेंस है, इनके अंदर तो कोई नहीं खत्म हो रहा। हम्म। ठीक है। अब ये उठा लिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कोशिश ये करनी है कि लाजमी नहीं कि एक साथ वाली लाइनें उठानी है। ये एक एग्जांपल की तो मैं बता रहा हूँ कि 2 लाइनें उठानी है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस उठाना है, और इसमें जिसमें कीवर्ड्स ज्यादा हो, क्योंकि इसके नंबर आपको रीडिंग में मिलने, अगर आप राइटिंग में रहे हो लेकिन इसके नंबर रीडिंग में आने हैं, तो कीवर्ड जिसमें ज्यादा होंगे तो आपको जो है रीडिंग के नंबर मैक्सिमम मिलेंगे आपको। ठीक हो गया। अब क्या करना है, 2 सेंटेंस लिख लिए। अब पहला सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है? पहले पैराग्राफ में पहले सेंटेंस, पहला सेंट इस 2 लाइनें हमने लिखी हैं। इसमें पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है स्टडी फाइंड्स में। अच्छा, फाइंड्स पे जो ये फुल स्टॉप है इसको हटा। हटा दिया, ठीक हो गया। फुल स्टॉप को हटा के यहाँ लिख मोर ओवर। मोर, MORE ठीक है, ठीक है वो, OVER। ठीक है, लिख लिया, एम लिख लिया। छोटा होना चाहिए, एम बड़ा नहीं। एम एम छोटा ही है, एम छोटा ही लिखा है मैंने। क्योंकि कोमे के बाद हम लगा रहे हैं तो एम छोटा ही रहेगा। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, फिर सेंटेंस के मोर साथ। ओवर लिखेगा तो मोर ओवर के बाद फिर एक कोमा लगाओगे। कॉमा आएगा, कॉमा आएगा, बिल्कुल। कॉमा, ठीक हो गया। कोमा लगा दिया? लगा लिया। अच्छा, अब आगे चार्लस ये वो ऐसे ही देगा, कुछ भी नहीं करना। आप एंड पे तुम्हें मेक श्योर कर लेना है कि एंथ्रा एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाद जो है फुल स्टॉप आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। आ रहा है तो अगर बास्कात कर, एग्जाम में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है। हम्म। एग्जाम में क्या करना होगा, आपने इसको देख के जो है इसकी मतलब देख देख के नीचे जो है तो कीबोर्ड से आपने ठीक लिखना है। होगा। वहाँ कंप्यूटर टैब होगा, नीचे कीबोर्ड होगा, तो हम्म। सामने से देख देख के आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक होगा। ठीक हो गया। अब यही करना है आपने बस। एग्जाम में आया सामने, 2 लाइनें उठा दी है, उठा के वहां लिखनी है, उसका डॉट हटा, फुल स्टॉप हटा के पहले सेंटेंस का मोर ओवर लगा देना है, कॉमा लगा के अच्छा अगली अच्छा। लाइन शुरू हो जानी है फुल स्टॉप पर, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है। द रिसर्चर आर्ग्यूड दैट टू लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ मे प्ले इनटू अवर शॉर्ट स्लीप। स्लीप के बाद आ रहा है टाइम्स, टाइम से पहले मैं लगा दूंगा मोर ओवर, ठीक है। उसके बाद टाइम्स आएगा, उसके बाद कॉमा, ऐसे ही करना है ना। स्लीप के बाद फुल स्टॉप है। स्लीप के बाद है टाइम्स, टाइम्स के बाद है फुल स्टॉप।
आएगी, जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा वहीं से हमने गेम ठीक है। शुरू करनी है, टाइम्स ठीक के है। बाद, ठीक है, टाइम्स के बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप मैंने हटा देना है, उसके उसमें लिख देना मोर ओवर, ठीक है। उसके बाद मोर ओवर लिख के एक कॉमा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लाइन कोई उठा लेनी है दूसरी, वही जिसकी थोड़ी सी सेंस बन रही होगी, ऐसे ही है। सेंस नहीं जानी, जिसमें कीवर्ड ज्यादा होंगे। सही हो गया, ठीक है। ठीक। कीवर्ड से मुराद ये कि जिसमें हम्म। इंपॉर्टेंट वर्ड्स नजर आए। ठीक हो गया। इसमें बिल्कुल जिस ऐसी है, वजह इसमें से जैसे चार्ल्स नन, ये, और उसके बाद डेविड हाँ, तो सैमसन, ये मतलब ठीक ये है। बंदों के ओथ्रो, नाम है, बंदों के नाम है, ये वो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मेन चीज इसमें डिस्क्राइब कर दी गई है, इसलिए सही हो गया। तो इसमें ये कीवर्ड्स के तौर पर काम आएगा। अच्छा, अब क्या करना है इसमें आपको करते हुए, 75 वर्ड से ज्यादा दोनों लाइनें नहीं होनी चाहिए। नहीं है मतलब नहीं है। और ये करना है कि कि 75 आपके से। वर्ड जो है मतलब 75 से ऊपर में जाए। अगर लाइनें बहुत बहुत लंबी है तो उसको नहीं उठाना। मतलब हम्म। ये छोटी लाइनें, लेकिन कोशिश करनी है कि यार मुनासिब सी लाइनें हो जाए। और मतलब जो है जिसमें 75 वर्ड से ज्यादा, यहाँ लिख ले पेपर के ऊपर के 75 वर्ड से ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए। जाने चाहिए। ठीक हो गया। और इसको करने के लिए एग्जाम में 10 मिनट होंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में 10 मिनट में करना है, और ये 4-5 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट हम्म, बच जाते हैं, तो 5 मिनट बैठ के इसको गौर से देखना है कि इसमें कोई मैंने टाइपिंग करते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं पे फुल स्टॉप तो नहीं मिस कर दिया, कॉमा तो नहीं सही मिस हो कर गया। दिया। और ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि अब तूने मोर ओवर लगा दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक हो गया। हम्म। मोर ओवर, अब पूरे में तेरी अपनी एफिशिएंसी ये है कि तुझे मोर ओवर के स्पेलिंग याद हो, वो तुझे भी याद ही है, बच्चों को भी याद होते हैं। याद है मुझे। अब तूने क्या कहा, अब तुझे देख के लाइनें छाप रहा है, वहां से देख के नीचे छाप देनी, तो इसमें तो बड़ा काम कोई नहीं है, सारे कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे बड़ी चीज क्या याद जहन में रखनी है करते हुए, कि मोर ओवर के बाद जो भी लाइन जिससे भी स्टार्ट हो रही है, तूने देख लेना है कि ये अगर किसी इंसान का नाम है, किसी बंदे का नाम है, किसी मतलब कंट्री का नाम है, कोई नाउन है, तो उसका पहला वर्ड कैपिटल रहने दें। जैसे चार्ल्स है, चार्ल्स का सी बड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि ये हम्म। किसी का नाम था। अगर ये दी होता, पीपल होता, कुछ भी और होता, तो हम, तूने क्या करना है, इसको पी को छोटा कर देना है, सी को अच्छा। अगर कुछ भी है छोटा कर देना है। तो ये जेन में रख लेनी है हर बात। तो प्रैक्टिस करके जब तू भेजेगा मुझे, तो मैं चेक करूंगा कि हाँ भाई तूने ये देखा था करते हुए, या तूने अंधाधुनी कर दिया ऐसे। सही हो गया। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो आपके नंबर जो है बढ़ाती है। यानी मुफ्त कि के नंबर है, पूरे पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक हो गया, यानी कि ये जो, अगर तो इस पैराग्राफ में अगर दूसरी लाइन है मोर ओवर के बाद, कॉमे के बाद, अगर तो किसी इंसान का नाम है, ठीक है, तो फिर ही कैपिटल फर्स्ट अल्फाबेट आएगा, किसी अदरवाइज मतलब लाजमी नहीं, किसी इंसान का नाम, किसी कंट्री किसी, का नाम भी हो सकता है। कुछ ठीक है, नाउन जो है, जो चीजें आती किसी, हैं ठीक है, नाउन उसमें में वो किसी होगा। किसी जगह, शख्स, कोई भी ऐसा, कोई ऐसा नाम आ जाए, ठीक है। तो उसको कैपिटल रहना, बाकी सब कुछ छोटा कर देना है। मतलब जेन में रहना है कि अगर जैसे नहीं है हाँ, जैसे तो छोटा दा, कर दो। जैसे दा, इट, फोर, ये अगर तो इस तरह हाँ, का कुछ होगा, भी ठीक है है। उसमें, उसको जो है आपने ठीक है। छोटा कर देना, ताकि जो है ग्रामेटिकली आपके मार्क्स पूरे मिले। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है। मतलब सारा पीटी ही इसी तरह का है, छोटी ट्रिक्स हैं, स्किल्स हैं, तो ये हम्म। आहिस्ता इतनी आहिस्ता तो बिल्कुल प्रैक्टिस करके ये जो हो है। जाएगी, बिल्कुल। जैसे अगर न्यू होता है वो भी नहीं मैं कैपिटल करूंगा, ठीक है। अगर ना तो ना, उसका भी एन ठीक एन है, जैसे भी छोटा करना है। अम्मी कहाँ ऑनलाइन, पे? अम्मी भी सोई हुई है। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक हो गया, ये सही है। ये तो बिल्कुल समझ आ गया। अब क्या कर, कोई पांच पांच इनकी आज प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। हम्म। 25 वो कर, 50 वो कर, रिपीट सेंटेंस कर। ये 3 चीजें जो है तेरा होमवर्क है। कल से हम, कल का टारगेट हमारा होगा डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर। इजी है वो, बिल्कुल शुगल मेल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तीनों बिल्कुल इजी चीजें। अच्छा, तो राइटिंग उसके में, बाद मैं राइटिंग में 3 करने हैं। राइटिंग की जो है समराइज के 5 करनी, 5 प्रैक्टिस। 5 हो गए, ठीक है। 5, 25, 50 वो कर। कल हमारा टारगेट होगा, हम करेंगे इसको, क्या नाम लेते हैं, डिस्क्राइब इमेज,
ठीक है। रिटन लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन से करने से हमारी स्पीकिंग पूरी हो जाएगी और राइटिंग से हम ऐसे की तरफ जाएंगे और हमारी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। दो चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर कहानी आगे रीडिंग पे चली जाएगी। तो अब ये है कि स्पीड पकड़ और बैठ के कर, जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी टेस्ट दे के जान छूटेगी इसे और कहानी खत्म। ठीक है। रीडिंग में तो नहीं मुझे मसला आता, रीडिंग मैंने काफी देर बाद की। अगर प्रैक्टिस जब मैं बार बार करूंगा, कुछ ऐसे लफ्ज होंगे कि वो वहां पर ही रिपीट हो रहे होंगे, तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी, तो मुझे उसमें मिस्टेक नहीं होगी। नहीं, रीडिंग ये डिफरेंट है। रीडिंग ये अच्छा। जैसा भी तू सोच रहा है उस तरह की नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, पीपल है। ठीक हो गया। 3 चीजें मैंने करनी है। अच्छा, ये जो है था प्रोनाउंस में, उसमें ये है कि किसी चीज का नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही, मैं अपना ही लगा लेता हूँ, आकिब है, ठीक है, अकब ये वो, या फॉर एग्जांपल जैसे इनफ है, इसको अनफ, इनफ, इस तरह नहीं बोलना, पूरा एक्यूरेट ही बोलना है, इनफ, ठीक है। प्रोनाउंस में फ्लुएंस में ये आता है कि फ्लुएंस में फ्लो मेरी से। बात सुन। No, just a minute, just about to finish. No worries, just मैं ये कह रहा हूँ कि रीड अलाउड में भी नीचे सेंटेंस के नीचे स्पीकर का साइन बना हुआ है। उस पे क्लिक करेगा तो उसमें तुझे पूरे का पूरा पैराग्राफ वो पढ़ के सुनाएंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे, तो तुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे पढ़ना है इसे। उसके अलावा तो किसी भी वर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो भी तुझे आवाज आएगी कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक हो गया, आ रही है, सही है। तो उससे ये है कि उसे ये कि तू बार बार मुझे नहीं पूछना पड़ेगा कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या करना, तो वहीं से तू देख देख के तुझे पता चल जाए, सीखता जाएगा तू। समझ गया बात है कि नहीं? समझ गया हूँ। अच्छा, ये जो इसमें पैराग्राफ में तो 3 ही चीजें हैं जो पहले रीड अलाउड में, उसमें प्रोनाउंस है, फ्लुएंस है और कंटेंट है, ऐसे ही है ना? फ्लुएंसी, ठीक है। फ्लुएंसी फ्लो से ही निकलता है ना? ठीक हो गया। सही है, इसकी तैयारी कर, फिर कल होती है बाकी चीजें। बस ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ बार बार। तो ये चेक कैसे करवानी है? प्रैक्टिस अपने तौर पे कर, कल मैं खुद ही तेरा टेस्ट ले लूंगा रैंडम से। सही हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, बस इतना बहुत है, इनफ है। हाँ, काफी। सही हो गया। ठीक है, अब मीटिंग खत्म करके मैं मैं मीटिंग भी खत्म करना करता तैयारी कर इसकी। हूँ। सही हो गया। ठीक है, ओके। सही जा रहा है, मतलब तू कर लेगा, इजी आसानी से हो जाएगा तेरा। नहीं बस वो, ये पता होना चाहिए बस कि कहाँ इंशाल्लाह कहाँ से। इंशाल्लाह हो नहीं, जाएगा। तू कर लेगा, मुझे समझ आ रही है, तू कर लेगा, सुकून से कर लेगा। बस तुझे ये है कि मेरा मकसद ये है कि तुझे बताऊं कि जहाँ जहाँ से गलतियां नहीं करनी, ताकि तेरे नंबर ज्यादा आए। ज्यादा से ज्यादा है, सही हो गया, ठीक है। हाँ, तो यही है, अच्छा, इंशाल्लाह जब कर लेगा तो ये जो मसला नहीं। छोटी सी आम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इसमें भी मैं कोशिश करूँ कि इंग्लिश थोड़ी सी बोलूँ कि उर्दू ही रखूँ अभी थोड़ी सी किसके साथ? आपके साथ थोड़ी सी। नहीं, मेरे साथ अभी उर्दू रात, क्योंकि अभी ये चीजें जरा ना गहराई से समझानी है, तो इंग्लिश बोलूंगा तो तुझे वो सही से समझ नहीं आएगी, तो सही हो गया, सही हो समझ गया। नहीं पाएगा सही तरह से। एक बार समझ जाएंगे, एक बार तो बता दूं, तो फिर इंग्लिश चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। समझा कि नहीं? बाकी बिल्कुल सही हो गया। नहीं, तो बस। बाकी मैं इसको करता हूँ प्रिपरेशन। बस मैंने यही करना है, वो और तो कोई काम ही नहीं है बस। हाँ, बैठ के सुकून से दिन हम्म रात एक करनी है, क्योंकि आगे ना तुझे मेहनत करनी पड़नी है रीडिंग में। हम्म रीडिंग आगे इसकी आगे ना, उसमें मेहनत करनी पड़नी है, हम्म लिसनिंग में जरा करनी पड़नी है, तो इसकी, हाँ बिल्कुल, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, वो भी मैं यूट्यूब में उसका लिंक्स क्रिएट कर दूंगा, जब मर्जी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ बार बार सुनूंगा तो वो भी ये कि रिकॉर्डिंग में बस सेव होगी लैपटॉप में हर टाइम। सही। बस ठीक है, इतना ही करना था ना? हाँ, बस इतना ही है। हम्म सुकून से तैयारी कर, आप सही है।